हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरू स्लाथिया, योर सोशल साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7th की हिस्ट्री के चैप्टर 9 से द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर से, और टॉपिक का नाम है अ क्लोजर लुक बंगाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, अ क्लोजर लुक बंगाल, द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज। जैसे कि आपको पता है, ये जो चैप्टर है इसमें हमने पिछले जो वीडियोस हैं उसमें ये जाना था कि ये जो चैप्टर है इसमें जो हम देखते हैं कि कैसे जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है उसमें क्या किया है, उसने भी इंडिया में एमर्ज करना शुरू किया था। तो ये जो आज का जो हमारा है बंगाल के ऊपर जो टॉपिक है, इसमें हम जानेंगे जो बंगाली लैंग्वेज है ये उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। ठीक है। द ग्रोथ ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज, नाउ डेज पीपल इन बंगाली स्पोक नाउअडेज पीपल इन बंगाल स्पोक बंगाली। आजकल क्या है कि जो बंगाल है वहाँ के लोग क्या बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं। ये उनकी रीजनल लैंग्वेज है, वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं ये उनकी एक लैंग्वेज है। From the 4th to the 3rd centuries, commercial ties began to develop between Bengal and Magad, who led to the growing influence of Sanskrit. क्या हुआ कि फ्रॉम द 4th to 3rd centuries, 4th सेंचुरी से लेकर 3rd सेंचुरीज के बीच का जो टाइम था, तो उस टाइम में क्या हुआ, जो बंगाल है और जो मगध है इन दोनों के बीच एक कॉमेरिकल टाइज हुआ। कॉमेरिकल टाइज होता है स्टूडेंट्स, जैसे कोई भी रिलेटिंग बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स, मतलब कोई भी उनके बीच में टाई हुई है, जैसे चीज़ों का ख़रीदना और उनका बेचना। तो ये उन दोनों के बीच में शुरू हुआ था, किसके बीच में, बंगाल और मगध के बीच में। विच लेड टू द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत, जिससे क्या हो गया था, जो संस्कृत थी उसका जो इन्फ्लुएंस था, उसका जो इफ़ेक्ट था वो क्या हो गया था, बढ़ गया था। During the 4th century, the Gupta rulers established political control over North Bengal and began to settle Brahmins in this area. फिर क्या हुआ कि 4th century में जो गुप्ता रूलर्स थे उनका जो वहाँ पर जो कंट्रोल था, पॉलिटिकल कंट्रोल था, वो किसका था, गुप्ता रूलर्स का। तो उन लोगों ने क्या किया, वहाँ पर जो वहाँ के जो रूलर्स थे, गुप्ता रूलर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंट्रोल किया किसको, पूरे नॉर्थ बंगाल को। और वहाँ पर क्या किया, वहाँ पर जो कुछ ब्राह्मण लोग थे, जो ब्राह्मण कास्ट के लोग थे, उनको वहाँ पर सेटल करना शुरू किया। कहाँ पर, नॉर्थ बंगाल में। In the 7th century, the Chinese traveler Zhuangzhang observed that language related to Sanskrit were in use all over Bengal. तो 7th सेंचुरी में जो चाइनीज़ एक पिलग्रिम आया था, ये आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में भी, जिसका नाम था जुआन जैंग। तो जब ये आया तो इसने ये चीज़ वहाँ पर यहाँ पर आकर नोटिस की कि जितने भी ज़्यादातर जो लोग हैं बंगाल में, वो ज़्यादातर कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, संस्कृत लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। In 1586, when Akbar conquered Bengal, it formed the nucleus of the Bengal Suba. During this period, Bengali developed as regional language. तो तब तक क्या था, 7th सेंचुरी तक ये जो संस्कृत थी इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट था बंगाल में। मैक्सिमम लोग वहाँ पर मतलब पूरे बंगाल में क्या बोला जाता था, बंगाली ही बोली, ये सॉरी संस्कृत उस टाइम में संस्कृत में बात की जाती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर जब 1586 में जब जो बादशाह अकबर था उसने क्या किया, कॉन्क्योर्ड बंगाल। कॉन्क्योर्ड होता है स्टूडेंट्स अपना कब्जा करना, अपनी जब उसने बंगाल पर अपनी जीत हासिल की, जब उसने बंगाल को जीत लिया, फिर उसने क्या किया, इट फॉर्म्ड द न्यूक्लियस ऑफ द बंगाल सूबा। न्यूक्लियस हो गया सेंटर, ठीक है। और बंगाल सूबा जो होता है, बंगाल सूबे को बोला जाता है मुगल बंगाल, क्योंकि उस टाइम किसका राज था वहाँ पर, उस टाइम था बादशाह अकबर का। तो जब उसने पूरे बंगाल पर अपना कंट्रोल कर लिया, उसको जीत लिया, तो वहाँ पर क्या बन गया, वहाँ पर सेंटर बन गया जिसको बोला जाता था बंगाल सूबा, और इसको मुगल बंगाल भी बोलते हैं। फिर ड्यूरिंग दिस पीरियड बंगाली डेवलप्ड एज रीजनल लैंग्वेज। फिर उस टाइम के दौरान क्या हुआ था, जो बंगाली थी वो बहुत ज़्यादा क्या हुई थी, वो बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको बोलना शुरू कर दिया था, वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गई थी एज अ रीजनल लैंग्वेज। In fact, by the 15th century, the Bengali group of dialects
केम टू बी यूनाइटेड बाय अ कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज। अब यहाँ पे समझने वाली बात है स्टूडेंट्स, डायलेक्ट होता है वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है, और लिटरेरी लैंग्वेज होती है कि लिटरेरी लैंग्वेज वो होती है जिसमें किसी भी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। रिचनेस ऑफ लैंग्वेज मतलब राइटिंग, वो वाली राइटिंग, अगर आप लिटरेचर जो होते हैं उसमें ज़्यादातर यूज़ जिस लैंग्वेज का किया जाता है उसको बोला जाता है लिटरेरी लैंग्वेज। तो इनफैक्ट बाय द 15th सेंचुरी द बंगाली ग्रुप ऑफ डायलेक्ट्स, 15th सेंचुरी में क्या हुआ, जो बंगाली ग्रुप था उसने डायलेक्ट टू केम टू बी यूनाइटेड बाय कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज। उसने क्या किया, उसने जो बंगाली थी उसकी वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, उसमें जो भी लिटरेचर लिखे गए वो बंगाली में लिखना शुरू कर दिए उन्होंने, और वो जितने भी वो जो लिटरेचर से ज़्यादा उसमें किसका यूज़ हुआ था, बंगाली लैंग्वेज का यूज़ हुआ था। अर्ली बंगाली लिटरेचर में भी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फिर जो बंगाली लिटरेचर थे उनको, जो पुराने बंगाली लिटरेचर थे, जो उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक था संस्कृत लिटरेचर और दूसरा था नाथ लिटरेचर। अब संस्कृत लिटरेचर क्या था स्टूडेंट्स, संस्कृत लिटरेचर था कि जिसमें कुछ किताबें जो लिखी जाती हैं, लिटरेचर जो किताबें जो लिखी जाती हैं वो किससे रिलेटेड होती थी, वो रिलेटेड होती थी हिंदुइज़्म से, बुद्धिज़्म से एंड जैनिज़्म से। उन लोगों के रिलीजन के बारे में उन लिटरेचर में बताया गया होता था, ठीक है। ये हो गया संस्कृत लिटरेचर। नाथ लिटरेचर क्या था, नाथ लिटरेचर स्टूडेंट्स, ये जो किताब थी ये एक्चुअली बेस्ड थी योगा पे, कि कैसे योग करके जो गॉड है उसको हम लोग पा सकते हैं, ठीक है। कैसे ये उस टाइम की किताबें थी। तो इनको किस में डिवाइड किया गया था, इनको दो में डिवाइड किया गया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।